नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम एक साथ कई विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह एक नज़र नोटिफिकेशन, ऑटो पुल और क्रिप्टो करेंसी की अपडेट पर करते हैं। तो दोस्तों, अपडेट के नाम पर सिस्टम ने कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। मतलब ना ही कोई नया नोटिफिकेशन आया है और ऑटो पुल भी अपडेट नहीं हुए हैं और ना ही क्रिप्टो करेंसी की लॉन्च करने की तारीख व कीमत के विषय पर कोई अपडेट आया है। साथियों, जब से सिस्टम ने क्रिप्टो करेंसी लाने की बात कही है तभी से आपने ये बात सुनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार नीचे गिरता जा रहा है। दोस्तों, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसे पेश किया जा रहा है वो कुछ अतिशयोक्ति है। मतलब ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये खबर है और 15 जुलाई की सुबह 11:30 बजे ही अपडेट हुई है। और इसमें ये जो आप कॉलम देख पा रहे हैं, यहीं पर केवल एक करेंसी में गिरावट है, बाकी टॉप करेंसी में 0.5 से लेकर 1% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। अब जो लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरते जा रहा है, उन्हें यह बात भी जोड़ना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट ग्लोबली करेंसी है और जिस तरीके से विश्व बाजार में तेज़ी व मंदी आ सकती है, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी तो ऊपर नीचे हो सकता है। भले ही ये किसी देश विशेष की करेंसी ना हो, भले ही इसे कोई देश कंट्रोल ना कर पा रहा हो, किंतु क्रिप्टो करेंसी है तो इसी दुनिया की, वो यहीं के लोगों के द्वारा ही उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर होने वाली घटनाओं से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे वाक्य के लिए इतना ही है कि अगर मार्केट या बाजार शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसे तेजी व गिरावट आती जाती रहेगी। तो वर्तमान स्थिति को देखकर अनुभव लें, घबराएं नहीं। साथियों, कमेंट्स में कुछ सवाल हैं, मैं रैपिड तरीके से प्रश्न पढ़ूंगा और रैपिड उत्तर देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब एक वीडियो में अधिकतम 5 सवाल ही ले पाऊंगा और यदि आज की वीडियो में आपके सवाल नहीं आए तो अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि उसके बारे में चर्चा कर सकूं। तो पहला सवाल है कि हमारा पर्लवाइन ऑल टोटल कितने पीवीसी टोकन बनाएगा सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, अभी तक केवल सिस्टम ने पीवीसी टोकन लाने की बात कही है। अब उन टोकन को कितनी मात्रा में लाएगा ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। तो 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख या करोड़, इसका अनुमान लगाना व्यर्थ है। बेस्ट है आप वेट एंड वॉच करें। दूसरा सवाल, पर्लवाइन में मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि इस संबंध में हमने बात की थी कि यदि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल या कोई पर्सनल डिटेल को बदलवाना चाहते हैं तो उसके लिए सिस्टम ने कुछ कंडीशंस रखी हैं और वह ये हैं कि सबसे पहले आपके खाते में 50 DP होना चाहिए। फिर आपके अकाउंट में जाकर मेनू ऑप्शन जो लेफ्ट साइड में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा तथा क्लिक करते ही इस तरह का एक नया पेज खुल जाएगा जो कि सुझाव व शिकायतें हेतु उपयोग में आता है। पहली लाइन में आपको अपना सब्जेक्ट लिखें और जिस विषय पर आप सिस्टम द्वारा सहायता चाहते हैं। जैसे अभी हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर को बदलना है तो लिखते हैं चेंज ऑफ मोबाइल नंबर। ये केवल मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आप कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले ही कॉपी कर रखा है और ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप लिखिए कि मैं अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर बदलवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आगे जिस किसी कारण से आप बदलवाना चाहते हैं वो कारण लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ केवल आपको दिखाने हेतु ये लिखा है कि अब मैं उसे यूज़ नहीं करता, मेरा मोबाइल नंबर खो गया है, पिछला नंबर सर्विस में नहीं है, वो नंबर किसी और से बिलोंग करता है, किसी और का है। जो भी कारण हो आप लिख सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिस्टम ने कोई प्रारूप दिया हो कि उसी के आधार पर आपको लिखना होगा, आप जैसे चाहें लिख सकते हैं। आगे आपका नया मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो लिख दीजिए। एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप कहीं और भी लिख कर उसका फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेकर चूज़ फाइल, ये जो अटैच फाइल ऑप्शन है चूज़ कर सकते हैं तथा इसे जो रेस टिकट पर क्लिक करते ही आप सबमिट कर दीजिए। अब इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि कितने समय में आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। अपनी ओर से जब तक टिकट का स्टेटस ओपन दिखता है वेट करना होगा आपको। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि एक पिछली टिकट का स्टेटस क्लोज दिखा रहा है क्योंकि वो पूरी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। पूछते हैं कि सर जी, मैंने एमरोल अचीव कर रखा है, फर्स्ट राउंड आया है अभी तक, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि बाकी लेवल्स कब आएंगे। देखिए, इस तरह के कोई भी प्लान्स, रैंक या ऑफ़र आते हैं वे शुरुआत में जुड़ी हुई जो आइडिया होती है उनको बहुत लाभ पहुंचाते हैं क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा आइडिया आती हैं जिससे कि आपके समय के अनुसार लेवल्स मिल जाते हैं। अभी तक आपको जितना मिला है ये उसी गति का परिणाम है। आगे के राउंड निर्भर करते हैं कि और कितनी आइडिया एमरोल रैंक में अपग्रेड होती है। तो यही कहूँगा कि अभी तो आपको वेट करना होगा, कम से कम एक बार ऑटोपुल आने तक या अकाउंट में DP पहुँचाने के किसी और माध्यम के आने तक। हाँ, एक बात और,
आपका दूसरा लेवल भी थोड़ी आइडियो के अपग्रेडेशन के बाद आ सकता है, लेकिन आगे के लेवल्स के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ के एमरोल्ड रैंक में आने का इंतजार करना होगा। साथियों, हमारा चौथा सवाल रहेगा कि भाई मेरा ऑटो पुल कब आएगा। इस पर वीडियो बनाओ। 4 गुना तेज़ी से ऑटो पुल देने की बात कही थी सिस्टम ने, उसका क्या हुआ? यूएसडी बढ़ाएं, सिस्टम के पास डॉलर भी काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं, फिर ऑटो पुल देने में देरी क्यों? भाई मेरे कमेंट्स का जवाब जरूर देना। अब देखिए, पहली बात ये कि ऑटो पुल आने की कोई निश्चित तारीख या समय तो बताया नहीं गया, लेकिन मेरा मानना है कि ऑटो पुल तो क्रिप्टो करेंसी के बाद ही अपडेट होंगे। और जहाँ तक 4 गुना ऑटो पुल देने की बात कही थी सिस्टम ने, तो अभी अपडेट भी तो किए ऑटो पुल। बेशक वे बड़े स्तरों के नहीं थे, लेकिन 4 इंटू जॉइनिंग भी तो पर्ल रैंक की हुई थी। अगर आईडियो का अपग्रेडेशन 4 इंटू स्पीड से होता तो बड़ी रैंकों के भी ऑटो पुल 4 इंटू स्पीड से आते। तो इस बात को समझिए कि जिस रैंक में जितनी गति से काम हुआ, सिस्टम ने उस रैंक का ऑटो पुल उसी स्पीड से दिया। हाँ, सिस्टम के पास जब भी बड़ी मात्रा में या ज़्यादा डीपी इकट्ठे हो जाते हैं तो सिस्टम तुरंत उन्हें रिलीज़ कर देता है। ये बात कोई भी नहीं कह सकता कि सिस्टम ने ऑटो पुल देने में देरी की या कर रहा है, क्योंकि सिस्टम ने कभी ऑटो पुल देने की कोई समय सीमा बताई ही नहीं। बस इंतज़ार करें, जल्द ही सभी सवालों का सिस्टम ऑटो पुल के रूप में उत्तर देगा। अब अगर हम बात करें हमारे 5वें सवाल की, तो वो सवाल है कि श्रीमान जी, क्रिप्टो के रेट तो घट रहे हैं, सिस्टम ऑटो पुल कब देगा? 4 इंटू तेजी कब आएगी? लाखों करोड़ डीपी सिस्टम के पास जमा हो गए हैं, ऑटो पुल कब छोड़ेगा? सीनियर लीडर से पूछकर वीडियो बनाओ। श्रीमान जी, झूठे दिलास से कब तक देते रहेंगे? यह कॉइन क्यों नहीं ला रहा, इस पर भी वीडियो बना दो। श्रीमान जी, मेरे कमेंट्स का जवाब जरूर देना। यह कॉइन कैसे विड्रॉल होंगे, कृपया इस पर भी वीडियो बनाएं। क्या पर्लवाइन अपना एक्सचेंजर होगा? एक साथ बहुत सारे सवाल हैं। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि भविष्य पर निर्भर करती हैं, क्योंकि उनके बारे में सिस्टम ने कुछ बताया नहीं है, और उन सब सवालों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग जवाब होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी के अनुमान अलग अलग होंगे, और इनमें से आप जिसे ज़्यादा सच्चा मानते हैं या जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हैं, जिससे आपको उन्हीं की बात सच लगेगी, वह उनके जवाबों के आधार पर आप दूसरों से तर्क वितर्क भी करेंगे। तो कृपया किसी और के बताए अनुमानों से किसी दूसरे पर दोषारोपण न करें। अनुमान बौद्धिक क्षमता, दूरदर्शिता एवं अनुभवों के आधार पर किसी और के लिए कही गई बातें होती हैं। अब उस बातों की या उस अनुमानों की सार्थकता उस विशेष पर निर्भर करती है जिसके लिए वो बातें कही गई हैं। मतलब यहाँ पर हम कुछ भी आपको खुश करने के लिए कह दें, लेकिन अंततः सिस्टम खुद ही निश्चित करेगा कि उसे क्या करना होगा। तो अनुमान को केवल भविष्यवाणी समझें, न कि आकाशवाणी। तो आपके पहले सवाल का जवाब तो वीडियो की शुरुआत में ही आपको मिल गया होगा। ऑटो पुल क्रिप्टो करेंसी के बाद में आने का अनुमान है। अब जब तक न्यू जॉइनिंग हो रही थी तब तक शुरुआती रैंकों में 4 इंटू तेजी थी। अब रैंकों के अपग्रेडेशन के बाद आगे की रैंकों में वो गति आप जो बता रहे हैं 4 इंटू स्पीड, वो देखने को मिलेगी। हमसे ज़्यादा सिस्टम को इस बात की परवाह है कि जो बड़ा अमाउंट बन रहा है उसे कैसे भारतीय नियमानुसार सब तक पहुंचाया जाए। और जहां तक बात दिलासा देने की है, तो दिलासा तो नुकसान होने के बाद में दिया जाता है, काम के बीच में तो केवल मोटिवेट किया जाता है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में मोबाइल नेटवर्क कंपनी का उदाहरण देकर समझाया था कि पर्लवाइन टोकन क्यों लॉन्च कर रहा है, कॉइन क्यों नहीं। सीधी बात है, समय की बचत, आज के समय अनुसार अनुभव लेना, और सबसे बड़ी बात, पर्लवाइन सिस्टम का 75 लाख से ज़्यादा का क्राउड है, किसी का कोई नुकसान ना हो। वह जिस तरह से अभी कुछ ही समय में ये कई तरह की नकारात्मक बातें शुरू हो गई हैं सिस्टम के प्रति, यदि पूरा सेटअप करने के बाद सिस्टम, जिसमें कि उसे बहुत समय लगता, तब तक तो पता नहीं क्या क्या अनुभव देखने व सुनने को मिलते। जब सड़क खराब हो, गाड़ी कमज़ोर हो और अगर रास्ता नया हो तो धीमे चलना ही लाभकारी होता है। अब अपने अपने अनुमान से आप समझ लीजिएगा कि सड़क, गाड़ी व रास्ते से मैं किस पे इशारा कर रहा हूँ। कॉइन्स के विड्रॉल को लेकर इतना ही कहूँगा कि या तो पर्लवाइन की साइट पर ही कोई नया ऑप्शन आ जाए, या हो सकता है कि पर्लवाइन अपना अलग एक एप्लीकेशन बनाए, वह उस पर केवाईसी के बाद कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी को रुपयों में बदल कर बैंक में विड्रॉल भेजे। और अंत में जहां पर्लवाइन के अपने एक्सचेंज की बात है, तो सिस्टम ने नोटिफिकेशन में तो यही कहा था कि खुद की क्रिप्टो करेंसी लाएगा, मतलब पूरा सिस्टम ही पर्लवाइन का होगा, कॉइन, एक्सचेंजर आदि जो कुछ भी उसमें होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही सवाल ले पाऊंगा। धीरे धीरे आपके सारे सवालों को वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने अनुरूप कही है कुछ बातें, हो सकता है कि आप उनसे सहमत हो
या हो सकता है कि आप असहमत हो। पक्ष या विपक्ष, आपके जो भी विचार हो उसका स्वागत करता हूँ। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नज़र आती है और जो तलाशता है उसे खामी ही नज़र आती है। बस इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।